हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल @अजय अंडरस्कोप मैथ अंडरस्कोप क्लासेस पर ये नया वीडियो लेक्चर लाया हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एंड 5। इस लेक्चर से पहले हमने जो डिस्कस करा है वो करा डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ऑफ 3 एंड 4। आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6। मैं 5 भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो डिजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 6 से डिजिबल होंगे। हम उन्हें कैसे पता करेंगे? तो उसके पहचानने के दो तरीके हैं कि जो नंबर 2 से डिजिबल होगा और 3 से डिजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे सभी इवन नंबर सम संख्याएं जो 3 से डिजिबल हैं, 3 से विभाजित हैं, वो हमारी क्या है 6 से डिजिबल होंगी। ठीक है, तो इफ a number is are divisible by 2 and 3 both, then the number will be divisible by 6। यदि एक संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये है इसकी रिटर्न फॉर्म, लिखित रूप। एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया 1233, 1233। अब हम इसे पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि नंबर 2 से डिजिबल होगा कि नहीं। अगर ये नंबर क्या है, विषम है, नंबर क्या है, विषम है, ओड है, तो ये 2 से डिजिबल नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। और अगर कोई नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा तो वो 6 से विभाजित नहीं होगा। थस 1233 is an odd number, so this number is not divisible by 6। अतः 1233 एक विषम संख्या है, इसीलिए
ये है संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। एक बार फिर, if a number are divisible by 2 and 3 both, then the number will be divisible by 6। यदि एक संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब इसी तरह मैंने एक नंबर लिया, ये 1233। अब ये नंबर 3, ये जो है 33 इज एन ओड नंबर, ये हमारी एक विषम संख्या है। सो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से डिजिबल नहीं होगी। अगर कोई नंबर 2 से डिजिबल नहीं होगा तो वो नंबर 6 से भी डिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि वो संख्या क्या हो, 2 और 3 दोनों से डिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैंने एक अगला नंबर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। 216 216। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो एक इवन नंबर है, पहली कंडीशन इवन नंबर, सम संख्या। देखिए, अगर ये विषम संख्या होती तो हम आगे चेक नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते कि ये नंबर 6 से डिजिबल नहीं है। क्योंकि ये नंबर इवन है तो अब हम अगला स्टेप चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिजिबल है कि नहीं। अगर 3 से डिजिबल होगा, अगर ये 3 से डिजिबल है तो सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिजिबल होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2 1 + 6, ये कितना है 9। 9 3 से डिजिबल होता है 3 टाइम, तो ये 3 से भी डिजिबल है, सम भी है, 3 से भी डिजिबल है। तो ये नंबर क्या होगा, थस 216 इज डिजिबल बाय 6। अतः 216 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल और, ये हमारा जो विभाजित है उसके बारे में। ठीक है, अभी एक मैं बड़ा नंबर लूंगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल तीसरा। चेक whether that is divisible by 6 or not। जांच कीजिए कि 2,96,456 6 से विभाजित
है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 296,456, दिस इज एन इवन नंबर। और जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिजिबल होते हैं। ये क्या है, सम संख्या है। तो पहली कंडीशन इसकी यही है कि वो इवन हो या 2 से डिजिबल हो, ठीक है। अब हम इसकी अगली कंडीशन चेक करते हैं कि 3 से डिजिबल है या नहीं। तो 2 + 9 + 4 + 5 + 6, इसका सम निकाल लें, हम सम ऑफ डिजिट निकाल लें। तो ये हो गया हमारा 2 और 9 11, 17 एंड 17 21 26 32, और 32 3 से डिजिबल नहीं है। तो ये 3 से डिजिबल नहीं है। इसका स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर 2,96,456 is divisible by 2 but not divisible by 3. So 2,96,456 is not divisible by 6 आता है 2,96,456 2 से विभाजित है, किंतु 3 से विभाजित नहीं है। इसीलिए 2,96,456 6 से विभाजित नहीं होगा। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करा दिए। तो ये मैंने आज आपको डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 के 3 एग्जाम्पल बताए। इसमें पहला ओड नंबर था, अगर ओड नंबर है तो 2 से डिजिबल नहीं होगा, और अगर कोई नंबर 2 से डिजिबल नहीं होगा तो वो 6 से भी नहीं होगा। फिर दूसरा डिजिबल का दिखाया मैंने कि वो इवन था और 3 से भी था, 2 से भी था, 3 से भी है, तो वो क्या होगा, 6 से डिजिबल होगा। इसी तरह ये नंबर हमारा इवन है और बट 3 से डिजिबल नहीं है। तो 3 के डिजिबिलिटी की कंडीशन मैंने वीडियो में पहले हिस्सा बनाई है, उसे देखना, और मैंने यहाँ पे भी ये समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिबिलिटी रूल के 3 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग कंडीशन के बताए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अजय _ मैथ _ क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुझसे जोड़ें ताकि मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है 6, 7, 8 के लिए, तो वो मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखकर सेंड करे, या फिर मैं आपको अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन लिख उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें जो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।